तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार छोटा किसान यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों नहीं है सबके बस के बाद पोल्ट्री फार्म। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो के आगे समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबके बस की बात की नहीं है पोल्ट्री फार्म। तो जितने भी नए पोल्ट्री फार्म करने वाले हैं या फिर चाहे कर रहे हैं, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो पुराने हो गए हैं तो उनके पास अगर जानकारी नहीं है तो वो भी कृपया ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जितने भी सभी पोल्ट्री फार्मर हैं, अगर कुछ पोल्ट्री फार्म के बारे में अगर डिटेल से आपको जानकारी पता नहीं है तो आप जो है कि इस व्यवसाय धंधा में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इतना जान लीजिए। क्योंकि सबके लिए पोल्ट्री फार्म करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क है। बीमारियां काफ़ी सारे आती हैं और जो है कि दिक्कतों का सामना आपको जितने टाइम तक आपके पोल्ट्री शेड में बच्चे पड़े रहेंगे, जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे तब तक आपको जो है कि कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्यों नहीं है सबके बस की बात पोल्ट्री फार्म। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता ही होगा कि पोल्ट्री फार्म करना जो है कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब हर कोई जो भी जहाँ है, कोई इंस्टॉल कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है कि हम अब करेंगे, कोई सोच रहा है कब करेंगे। तो इसी तरह से कोई ना कोई सोचता है कि अपना पोल्ट्री फार्म करेंगे और जो है कि अच्छा आमदनी उससे कर लेंगे, अपना बिजनेस को आगे तक बढ़ाएंगे। सही सोचता है भाई, लेकिन उसके बारे में पहले जान लो, समझ लो क्या क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या नहीं आती है और कौन कौन सी बीमारियाँ होती, सारी डिटेल अगर आपको पता नहीं है तो आप पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है कि सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको जो है कि पोल्ट्री फार्म से पैसा अच्छा खासा नहीं इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो जो है कि आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए पोल्ट्री फार्म के शेड के बारे में। आप लोग जो है कि सबसे मेन शेड है, मेन किस लिए है। आप लोग सोचेंगे कि भाई क्या बता रहे हो, ये पोल्ट्री फार्म का शेड कैसे मेन हो सकता है। तो भाई ये भी मायने रखता है कहीं कहीं जगह पर, अगर गैस लगता है बनाने। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जिन्होंने ज़्यादा चौड़ाई वाले फार्म पोल्ट्री फार्म का सेट बनाया है उनसे जाके मिलिएगा एक बार, तो वो आपको खुद बता देंगे कि भाई इसमें जो है कि नियमानुसार कार्य करना रहता है। और जो है कि पोल्ट्री शेड को अगर सही से नहीं बनाते तो आपको दिक्कत भी होगा। आपके पोल्ट्री शेड का जो है गैस जो बनता है ना, जो बदबू देता है ना, उसको निकलना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो अमोनिया गैस अगर नहीं निकलेगा तो जो है कि पोल्ट्री शेड में बीमारी होने लगे, जैसे कि सांस लेने में, जैसे कि आपको अगर बदबू आती है तो आप सांस नहीं ले पाते हैं, उसी तरह से पोल्ट्री शेड का भी जो है कि बदबू बाहर निकलना चाहिए। और निकलने अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है आपका, तो उसके लिए व्यवस्था भी करिए, पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, जो कि हवा को अंदर से बाहर करे, बाहर की हवा को अंदर कर सके। तो इस प्रकार से जो है कि आप अपने पोल्ट्री शेड का गैस भी निकाल सकते हैं। और पोल्ट्री शेड जब भी बनाइएगा तो कुछ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बनाया तो सही है, आप सब लोगों को दिखा देते हैं। इसका जो चौड़ाई है वो सही है। अगर ये जो सीमेंट का ढलैया किया गया है ये यहाँ तक रहता तो भी ठीक था, यहाँ तक है तो भी ये सही है। क्योंकि बहुत छार पानी का जो है कि ना, ज़्यादा अगर कम कर देंगे ना तो तुरंत ही आपके पोल्ट्री शेड में जो बहुत छार पानी का गिरेगा, बारिश होगा, चाहे किसी भी वक्त बारिश होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पोल्ट्री शेड के अंदर जो है कि पानी छींटे के तौर पे आएगा, वो नमी बनाएगा और जो है कि बदबू का कारण भी बनेगा। तो ये जो है कि इसका जो साइज है इतना ज़्यादा मत रखिएगा। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं है। कितना ईंटा लगा है, एक दो तीन चार, एक नीचे होगा 5 ईंटा लगा हुआ है। आप अपने साइड से 4 भी ईंटा लगेगा तो 1 ईंटा ये काम कर देगा आपका जो है कि पिलर ढलैया। उसके बाद जाली लगाइएगा गैस उस निकालने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को बीमारियों के बारे में, अगर पोल्ट्री शेड की बीमारियों के बारे में नहीं पता है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी बीमारी आती है, अगर बीमारी के लक्षण के बारे में आपको पता है तब उसके सही चीज़ का आप दवा
पोल्ट्री शेड में अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपको बीमारी के बारे में पता नहीं है तो बीमारी हो रहेगी, कौन सी आप दवा चलाएंगे, कौन सी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो कि बीमारी जो है कि खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके पोल्ट्री शेड के अंदर। तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। जब बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती है तब आपको जो है कि दिक्कत ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो इस प्रकार से जो है कि पहले तो आप बीमारियों के बारे में जान लीजिए, दवाइयों के बारे में जान लीजिए कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए कितने ml कितने बच्चों पे, कितनी ग्राम कितने बच्चों पे दिया जाता है। ये सब बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो है कि दवा कम हो जाए चलेगा, अगर बढ़ जाता है दवा का डोज तो वो भी ख़तरनाक होता है। जैसे कि इन सबको हार्ट अटैक बड़ा जल्दी आ जाता है, ये सब डर जाते हैं और जो है कि डरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो है कि इनमें अक्सर आप देखेंगे तो मौसम परिवर्तन होगा तो इनका गला जो बजने लगता है, ये सबसे अधिक होता है। और बाकी सब तो बीमारियाँ जो है कि एक फार्म से दूसरे फार्म तक घूमती रहती हैं, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि जो है कि आप लोग ठंडी के टाइम में गर्म पानी की यूज़ करिए, इस टाइम तभी कोई भी चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कि अगर पोल्ट्री शेड में कोई भी बीमारी आती है तो उसके पहले लक्षण, जो बच्चा मरता है ना, तो उसका पोस्टमार्टम खुद से करिए, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपके आसपास में कोई बर्ड का डॉक्टरी हो बड़ा तो वहाँ पे ले जाइए, वो डॉक्टर खुद देखेगा, उसका पोस्टमार्टम करेगा, आपको बताएगा कि ये बीमारी है और ये दवा चलाइए। इसके ज़रिए जो है कि बच्चा की जो है कि मृत्यु दर ख़त्म तो नहीं होगी, अगर वैसा गैम्बरो जैसी अगर बीमारी रहती है आप लोगों के पोल्ट्री फार्म से तो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ रोकथाम जो है कि ज़रूर से हो जाएगा आपके पोल्ट्री शेड में। जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। और जो है कि बच्चों के पेट की सफाई के लिए जो है कि आप उन सबको जो है कि दवा देते रहिएगा, वो चलाइएगा ही, वो अच्छा रहता है। अगर चलाते हैं तो बच्चों की खान पान में कमी नहीं देखने का आएगी, जैसे भूख नहीं लगता है बच्चों को। तो इन सभी चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पोल्ट्री फार्म आपको करेंगे तो आप घाटे में चले जाइएगा। तो सबसे पहले जो है इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, आपको बता देते हैं कि कमाई तो है परंतु इसमें रिस्क भी जितना कमाई है उससे 2 गुना अगर ये आपके पोल्ट्री फेड के अंदर बीमारी आ जाती है तो 2 गुना आपको भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि आपके पास जो है कि इससे संबंधित कोई जानकारी, दवाओं के बारे में किसी भी विषय में अगर जानकारी आपके पास नहीं रहती तो आप जो है कि भुगतने के लिए तैयार हैं, आपका हानि होगा ही। और जो है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर पोल्ट्री फार्म से अच्छा खासा बेनिफिट करना चाहते हैं तो पहले पोल्ट्री फार्म के बारे में अच्छी डिटेल जान लीजिए। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे बत्तख पालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, कोई भी धंधा व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल में जो है कि आप जान लीजिए, तब जो है कि आप आसानी से उसके करिए, आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए प्रैक्टिकल कभी भी नहीं किए हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो है कि अगर शुरुआत करते हैं तो जैसे कैपेसिटी का बड़ा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, जितना बनाइए, जितना का बना सकते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जो है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बनाते हैं तो सबसे पहले फार्म को भरने की कोशिश मत करिएगा कि हमारा 10,000 का बच्चा है, चाहे 5,000 का है, 1,000 का है। अगर आप पहले किए हैं, अगर सीखे हैं उसके बारे में तो जो है कि आप फार्म पे बच्चे लाके भर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में, कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है तो आप जो है कम बच्चे लाइए, उस पर आप प्रैक्टिकल कीजिए। जैसे 1,000 बच्चे है तो 300, 400, 500 तक लाइए, कम ही बच्चे लाइए, जितना कैपेसिटी उससे कम लाइए बच्चे जो है, क्योंकि इसमें बच्चे खरीदने में लागत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और सीड्स का खर्चा आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो बना के डाल दिए हैं, अगर नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है कि जो है कि बच्चों के खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और बच्चे भी महंगे ही मिलते हैं, वो मौसम के रेट के अनुसार बच्चों का घटा चढ़ाव रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप पोल्ट्री फार्म जो है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए पहले, तो उसके बारे में सीखिए। जो भी व्यवसाय धंधा करना चाहते हैं उसके बारे में टोटल जानकारी करिए कि किस टाइम कौन सी बीमारी इसमें ज़्यादा आती है
और जो है कि इसको ठीक कैसे किया जाता है उसके बारे में तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए, और पोल्ट्री सेट के बारे में भी पता होना चाहिए, और कितने फार्म के साइज़ में कितने बच्चे रखे जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं कि फार्म है 1000 कैपेसिटी का, अब भर दिए 1500, तो उसको बच्चों को जो है कि खेलने कूदने की, घूमने टहलने की जो है कि पर्याप्त जगह नहीं होगी। जहाँ पे देख सकते हैं ये 1000 का है, यहाँ पे अभी 500 बच्चे छोड़ा गया, मतलब स्टार्टिंग है। पता तो है, ये है सबको, मतलब हम लोग को पता ही है कि मतलब कितना करना है बच्चे, मतलब कैसे कैसे कौन सी दवाइयाँ कब कब चलाई जाती है सब पता है, फिर भी रिस्क नहीं लिया गया है। यहाँ पे 1000 बच्चों की कैपेसिटी है, 500 बच्चे छोड़े गए हैं इन सब के लिए। इसमें 1000 का कैपेसिटी है। इधर देख सकते हैं ज़्यादातर बच्चे इधर ही है, उधर का एरिया खाली है तो वो घूम फिर सके। और जो जगह है, अगर आप बड़ा फार्म बनाते हो उसमें 100-150 बच्चे कम ही छोड़िएगा, आपको बेनिफिट होगा, जो कि बच्चों के खेलने कूदने घूमने टहलने का जो है कि पर्याप्त मात्रा रहेगी। इससे जो है कि नमी अगर आपके पोल्ट्री फेड के अंदर बनता है तो उसको सूखने का भी पर्याप्त जगह मिलेगा ही मिलेगा, और आपको भी फार्म में जो है कि बीमारियां बहुत ही कम आएंगी तो आपको जो है कि नुकसान नहीं होगा, जो है कि फ़ायदा ही होगा। जबकि बीमारी अगर आएगी नहीं तो आपका बच्चा मरेगा नहीं, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, जल्दी से ग्रो करेगा, और तो आप उसको मार्केट में अच्छे रेट से बेच भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोल्ट्री सेड से फ़ायदा जो है कि कर सकते हैं। तो और भी आपको बता दें, अगर आप लोग अच्छी प्रकार के जो सीड्स हैं अगर नहीं खिलाते हैं तो उसके चलते भी आपका बच्चा जल्दी ग्रो नहीं करेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, वेट गेन नहीं करेगा, खाएगा तो उतना है। अगर दवाइयाँ जो है कि चलाना ही पड़ेगा आप लोगों को सभी चीज़ें की। अगर आपको सीड्स के बारे में पता नहीं है तो पता करिए कौन सा सीड्स अच्छा है, कौन सा सीड्स ख़राब है, और इतना ज़रूर से पता कर लीजिएगा कि कौन सा सीड से कितने केजी 1 किलो होने में मुर्गे कितने किलो सीड से एक मुर्गा खाता है। उस हिसाब से आपको अगर जो कम लगता है वही सबसे बेनिफिट देगा, क्योंकि जितना कम खाएगा उतने ज़्यादा उसको ग्रो करेगा वो काम कर। जैसे थोड़ा सा दवाई खाते हैं तो आपको ज़्यादा काम करता है थोड़ी सी ही, तो उसी प्रकार से सीड से है, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा कई सारी कंपनियां हैं, कोई कम डालता है कोई बेसी डालता है, तो उसके अनुसार ही पैसा इसका निर्धारित रहता है बोरे के ऊपर। और जो है कि आपको पेमेंट इसके बोरे के बारे में बता देते हैं, तो चाहे तुरंत करिए चाहे बाद में करिए, उधारी भी चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके क्रेडिट के ऊपर होता है, आपका जो बच्चे आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको चेरी सीड्स जो है कि पोल्ट्री फार्म संबंधित सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि पोल्ट्री सेट के अंदर जो यूज होता है सारी चीज़ें। आपको अगर नहीं पता है तो वो बताएंगे भी, लेकिन आपको इसके बारे में चाहे कोई भी, जैसा कि हमने पहले बताया, चाहे कोई भी बिजनेस धंधा करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले प्रॉपर तरीके से जान लीजिए कि कब क्या होता है, कब कौन सी दवाई किस लिए चलाई जाती है, कौन कौन दवाई लगती है, कौन कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं। हर एरिए में हर प्रकार के बहुत दवाइयाँ देखिए एक ही हैं, लेकिन नाम कई अलग अलग हैं, कई कंपनियां बनाती हैं, तो कई सभी एरिया में जो है कि अलग अलग सी दवाइयाँ यूज होती हैं। तो हमारे तरफ कुछ और होती होंगी, आप कहीं और से होंगे, तो वहाँ कुछ दवाइयाँ कोई और ही यूज़ करता है, लेकिन काम सबका एक ही रहता है, कंपनी सब चेंज रहता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।